नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग कोई भी जो दिया गया राशि है उस राशि को विभिन्न व्यक्तियों में कैसे बांटा जाता है उस चीज़ को हम लोग सीखेंगे। इससे पहले कि आप पहले का वीडियो नहीं देखें तो उन वीडियो को भी प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई भी वीडियो डले तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखते हैं कि किसी राशि को आप अनुपात में बांटते कैसे हो विभिन्न लोगों में। अब पहली बात एक ये चीज़ कि अनुपात पर किसी भी राशि का गुणा करने से या भाग करने से उस अनुपात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए, जैसे कि मैं किसी राशि को 2:3 में विभाजित करना चाहता हूँ। कौन सा राशि? जैसे कि 100 है। अब पहली बात तो ये बोला मैं कि इस पर क्या करना है, इस पर किसी भी राशि का गुणा करो चाहे भाग दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि इस पर मैं किसका गुणा किया, 2 का गुणा किया तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर 2 तिया 6, ये बन गया 4:6। 4:6 बोलने का अर्थ है 4/6। अब ये फिर से क्या हो सकता है, 2 से भाग जा सकता है तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर से आ गया क्या अपने पास 2/3 अर्थात 2:3। तो अनुपात में किसी भी राशि का गुणा करने से या भाग करने से उस अनुपात को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज़ को कंठस्थ कर लीजिए एक बार। अब मैं बोला कि ये 100 रुपया है, 100 रुपये को आप 2:3 में कैसे बांटोगे, 2:3 में कैसे बांटोगे इस 100 रुपये को। तो देखिए, एक आदमी क्या किया, 2 अनुपात में और एक आदमी 3 अनुपात में पैसा पकड़ा हुआ है। किस पैसे का हिस्सा? 100 रुपये का हिस्सा। अब मैं मान लेता हूँ, बोले ना अभी कि कोई भी राशि का गुणा करने या भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता अनुपात में। तो मान लो इसमें मैं किसका गुणा कर रहा हूँ, k का गुणा करूँ चाहे x का गुणा करूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी राशि ले सकते हैं, एक अचर राशि। तो k का मान अगर इसमें गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा 2k और ये हो जाएगा 3k। बोलने का अर्थ ये है कि पहला वाला आदमी 2k अनुपात में पैसा पकड़ा हुआ है और दूसरा आदमी कितना पकड़ा पैसा, 3k पकड़ा। अब इन दोनों का ही योग क्या है अपने पास, 100 है ना। इसी पैसे का योग कितना है, 100। इसी 100 में से ये 2k और 3k निकला हुआ है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 5k = 100, फिर k = 100 / 5, फिर से k = 20। ठीक है, 100 / 5 क्या देगा अपने को 20। अब पहले आदमी का जो 2 अनुपात में था उसका पैसा कितना है, उसका पैसा है 2k और इसका पैसा कितना है 3k। तो अपन क्या कर देंगे, सिर्फ मार रख देंगे। 2k में मार रखेंगे तो 2 × k का वैल्यू 20, इधर क्या है 3 × k का वैल्यू कितना है 20। तो ये कितना मिल गया अपने को 60 रुपीज़ और ये मिल गया 40 रुपीज़। अर्थात पहले आदमी को कितना पैसा मिला है 40 रुपये, जबकि दूसरे आदमी को मिला है 60 रुपये। किस पैसे में से? तो इस 100 रुपये में से। इसी प्रकार मैं क्या कर देता हूँ, इसी 100 रुपये को अगर मेरे को 2:3:5 में बांटना है तो मैं क्या करूँगा, पहले का राशि कुल राशि कितना है 2k, दूसरे का 3k, तीसरे का कितना हो गया 5k। इनका ही योग किसके बराबर आएगा आपका 100 रुपये के बराबर। पहले आदमी का कुल राशि कितना मिल गया आपको 2k, दूसरे का 3k और तीसरे का 5k। तो भाई इन लोगों का पैसा निकालने के लिए मेरे को सबसे पहले तो ये जानना जरूरी ना कि k का मान क्या है। तो इनका जोड़ ही किसके बराबर है, 100 के बराबर है। तो यहाँ से मैं k का मान आसानी से निकाल सकता हूँ। तो k का मान यहाँ से कितना होगा 2 3 5 5 5 10, तो ये 10 के बराबर 100। यहाँ से k बराबर कितना आ जाएगा 100/10, फिर k बराबर 10। k बराबर 10 आया, इसलिए पहले आदमी का पैसा कितना हो जाएगा, पहला आदमी 2k लिया है, दूसरा 3k और तीसरा क्या लिया है 5k। तो 2 × 10, 3 × 10 और इधर क्या आ जाएगा 5 × 10। पहला आदमी कितना पैसा पाया 20 रुपये, जबकि दूसरा आदमी पाया 30 रुपये और
तीसरा आदमी कितना पैसा पाया, तो 50 रुपये पाया है। ठीक है, अब इतना सारा चीज कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सब प्रश्नों को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अब इसी आधार पे पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। किसी क्रिकेट मैच में 3 खिलाड़ियों ए, बी व सी के रनों की संख्या का अनुपात कितना है? पहले और दूसरे खिलाड़ी का अनुपात दिया है आपको, ए अनुपात बी बराबर और कितना है 1:2, और उतना ही अनुपात किसका है? दूसरे और तीसरे खिलाड़ी का। बोलने का अर्थ क्या समझ में आया कि ए बटे बी बराबर अपने को दिया है 1/2 और बी बटे सी बराबर भी कितना दिया? 1/2, इसका अनुपात है। अब आप जैसे कि देख रहे होंगे कि b का वैल्यू तो यहाँ से 2 समझ में आ रहा है, जबकि b का वैल्यू यहाँ पे कितना समझ में आ रहा है? 1। तो एक जो खिलाड़ी है वो 2 प्रकार के रन कैसे बना सकता है एक ही मैच में? एक ही रन बनाएगा, मतलब कि समान रन बनाएगा, या तो फिर वो 2 रन बनाया होगा, 2 यूनिट में रन बनाया होगा, या तो फिर 1 यूनिट में रन बनाया होगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको समान करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कैसे समान किया जा सकता है? b का वैल्यू क्या दिख रहा है? यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो इसमें क्या कर दीजिए, और यहाँ पे b का वैल्यू कितना दिख रहा है? 2। तो इसको 2 लाने के लिए अपन क्या करेंगे? इस दूसरे वाले b बटे c में 2/2 का गुना कर देंगे, तो बन गया ना भाई, ये तो बन गया 2 एकम 2, मिल गया b का वैल्यू कितना? 2। तो b डिवाइड बाई c इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, और क्या चीज अब इधर चल रहा है? a डिवाइडेड बाई b इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 है। अब यहाँ से a अनुपात b अनुपात c क्या किया जा सकता है? a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू कितना समझ में आ रहा है? 4। तो ये अपने को रेशियो लाना जरूरी है जब आपको जो मध्य वाले का अलग अलग यहाँ पे यूनिट में दे दिया रहेगा। तो अलग यहाँ पे कितना यूनिट है इसका, यहाँ पे कितना समझ में आ रहा है? 2, यहाँ पे कितना यूनिट लिए बैठा है? ये 1, इसलिए दोनों यूनिट को अपने को समान करने की जरूरत होती है। अब इतना करने के बाद प्रश्न आसानी से सॉल्व हो सकता है। यदि तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या, अब देखो कुल रनों की संख्या कितना बोल दिया? 364। आपको समझ में आ गया कि इनके बीच का अनुपात कितना है? 1:2:4 है। तो इसको मैं मान लूंगा 1 के, पहले खिलाड़ी का रन कितना मान लूंगा मैं? 1 के, दूसरे का मान लूंगा 2 के, तीसरे का मान लूंगा 4 के। इन्हीं रनों की कुल संख्या कितनी है? 364 बराबर, तो 1 के प्लस 2 के प्लस 4 के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 364। वहां से आप k का वैल्यू निकाल लोगे, उस k के वैल्यू को आप 1 के में रख दो, 2 के में रख दो, 4 के में रख दो, a b c के रनों की संख्या निकल जाएगी। क्या क्या बोला? अब उस चीज को मैं लिखता हूं। अब सिस्टमैटिक तरीके से लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? हल 1 दिया है, क्या दिया है? दिया है a बटे b बराबर क्या दिया अपने को? 1/2। ठीक है, और क्या दिया? b बटे c बराबर 1/2। और अभी बोला कि आपको b का, इन में से b क्या है? कॉमन है। b का अलग अलग रन नहीं हो सकता है, अर्थात अलग अलग यूनिट नहीं हो सकता है। b का यूनिट दिख रहा है 2 यूनिट, जबकि b का वैल्यू यहाँ पे कितना दिख रहा है? 1 यूनिट। तो आप या तो इस 2 को 1 बना दीजिए, या तो फिर इस 1 को क्या कर दीजिए? 2 कर दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, गुना करना आसान है, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ? ऊपर नीचे 2 का गुना कर देता हूँ। तो 1/2 को कैसे लिखा जा सकता है? 1/2 गुना 2/2। यहाँ से कितना आ जाएगा? b बटे c बराबर, ये 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4, अर्थात a अनुपात b अनुपात c इक्वल टू कितना मिल गया अपने को? a का वैल्यू कितना है? 1 यूनिट। b का वैल्यू कितना समझ में आ रहा है? अब दोनों अनुपात से कितना समझ में आ रहा है? 2। c का कितना है? c का है 4 यूनिट। अब मैं क्या कर लूंगा, ये तो अभी अनुपात है, इस अनुपात में मैं किसी एक अचर राशि का गुना कर दूंगा, और वो अचर राशि को मैं क्या मानता हूं? k। ठीक है, और उस अचर राशि को गुना करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 1k 2k 4k। इन्हीं लोगों का योग क्या करना पड़ेगा आपको? 364। तो अब यहां से लिखते हैं माना a
बी व सी के कुल रनों की संख्या, कुल रनों की संख्या क्या है 1k और 1k संख्या क्रमशः 1k 2k तथा क्या है यहाँ पे 4k है। तो प्रश्नानुसार अपने क्या समझ में आ रहा है, इन्हीं रनों का कुल योग कितना है 364 के बराबर। अतः प्रश्नानुसार क्या होगा 1k प्लस 2k प्लस 4k इक्वल्स टू 364। यहाँ से कितना मिलेगा अपने को, 1 और 2 3, 3 और 4 कितना मिल गया 7, तो ये मिल गया 7k इक्वल्स टू 364। आगे आएंगे तो k इक्वल्स टू 364 डिवाइडेड बाई 7, ये आगे क्या बन जाएगा k इक्वल्स टू, भाग दे देते हैं अब, 7 पंचे 35, एक बचा यहाँ पे शेष, तो ये 7 पंचे 35, ये एक बचा और 1 और 4 कितना हो गया 14, तो 7 दूनी 14। अपने को किसका मान निकल गया k का मान। ये आंसर नहीं है भाई, अपने पास आंसर क्या आने वाला है 1k, एक जने का रन, दूसरे का रन कितना आएगा 2k और तीसरे का कितना आएगा 4k। तो लिखते हैं इसलिए क्या क्या बोला गया है, इसलिए खिलाड़ी ए का रन, इसलिए खिलाड़ी ए का कुल रन क्या हो जाएगा 1k बोलने का अर्थ 1 इंटू 52 कितना आया 52 रन। और क्या है खिलाड़ी बी का कुल रन कितना मिल जाएगा 2k, वही तो था, दूसरे खिलाड़ी का रन कितना था 2k, तो इक्वल्स टू 2 इंटू k का वैल्यू 52, यहाँ से मिल जाएगा ये 104 रन। और किसका खिलाड़ी सी का कुल रन कितना मिल जाएगा, खिलाड़ी सी का कुल रन कितना बोले आप 4k, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू k, तो 4 इंटू k का वैल्यू कितना समझ में आ रहा है अपने को, k का वैल्यू है 52, तो यहाँ से कितने मिल जाएगा 208। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो 208 रन बनाएगा कौन सी, बी बनाएगा 104 रन और ए बनाया हुआ है कितना 52 रन। यही इस प्रश्न का उत्तर हो गया। उसने पूछा ना, तो प्रत्येक खिलाड़ी के रनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ऐसे दूसरे प्रश्न के लिए सॉल्यूशन देखते हैं। किसी व्यवसाय में 3 व्यक्ति ए, बी व सी को 70,000 रुपए का मुनाफा होता है। उन्हें इस मुनाफे को ए अनुपात बी बराबर 4:2 व बी अनुपात सी बराबर 10:5 के अनुपात में बांटना है। बताइए कि प्रत्येक को कितने रुपए मिले, ये पहला प्रश्न। और बोला ए को सी का कितना गुना रुपए मिला। तो आपको फिर से यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ए अनुपात बी बराबर कितना दिया 4:2, यहाँ पे बी अनुपात सी बराबर दिया 10:5, बी का मान है 10 यूनिट, जबकि यहाँ पे बी का मान कितना समझ में आ रहा है 2 यूनिट। तो सबसे पहले मेरा काम कि यूनिट को समान करना, बी के मान को समान करना यहाँ से। तो क्या क्या दिया है हल दूसरा, अपने को क्या क्या समझ में आ रहा है, कुल मुनाफा कितना है, कुल मुनाफा कितना है 70,000 रुपए। और क्या क्या है ए अनुपात बी दिया है, ए अनुपात बी मतलब कि ए बटे बी कितना दिया अपने को 4/2, और क्या दिया बी बटे सी इक्वल्स टू 10/5, 10:5 मतलब कि 10/5। अब आपको बी का मान 10 दिया है, बी का मान 2 दिया है, या तो आप इस 10 को क्या कीजिए 2 बनाइए, या फिर इस 2 को क्या कर दीजिए 10 बना दीजिए। अब मैं बोला कि गुना करना आसान है, तो 2 के साथ गुना कर दो 5 का, तो 2 के साथ अगर गुना करोगे 5 का तो उसके बाद अंश में भी तो 5 का गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको 4/2 गुना 5/5, ये कितना मिल जाएगा 2 पंचे 10, ऊपर मिल जाएगा 4 पंचे 20। ठीक है, अब ए बटे बी बराबर 20/10 आया, बी बटे सी बराबर 10/5 आया, बी का मान 10 यूनिट, बी का मान 10 यूनिट। अब अपना काम आसान होने वाला है, इसलिए क्या हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल्स टू 20, 10 और 5।
ठीक, इतना चीज। अब आपको क्या करना है, कुल मुनाफा इतना है 70,000 रुपये। ये 70,000 किस रुपए के बराबर है, 20K प्लस 10K प्लस 5K के बराबर। तो मैं K जो बोल रहा हूं वो क्या है, माना A, B व C का कुल मुनाफा कितना है, 20K 10K, यहाँ पे लिखना है ना क्रमशः वर्ड, क्रमशः 20K 10K तथा क्या है 5K है। अतः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, अतः प्रश्नानुसार देखिए आप इसको जोड़कर इक्वल्स टू 70,000 के बराबर क्यों करते हो, क्योंकि इन्हीं पैसे का ही योग तो इन्हीं पैसों के बराबर ही क्या है, मुनाफा है ना। कितना मुनाफा है, 70,000 रुपये का मुनाफा है। तो अतः प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 20K प्लस 10K प्लस 5K इक्वल्स टू 70,000। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 20K 10K 5K 20 10 30 30 5 35, तो 35 के बराबर कितना मिल गया अपने को, 70,000 रुपये। आगे आएंगे तो यहाँ से K बराबर कितना मिलेगा, 70,000 बटे 35, तो ये 35 दूनी 70, इधर करते हैं K इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 2,000 मिल गया है ना। 35 दूनी 70 और ये 3 शून्य बचा है तो 2,000 क्या मिला, K का मान मिला है। इसका मान रख देंगे किसमें, 20K 10K और 5K में। इसलिए किसके बराबर है, ए व्यक्ति कितना कमाया है, ए व्यक्ति का मुनाफा कितना, 20K। इसलिए ए व्यक्ति का मुनाफा कितना है, 20K। तो 20 इंटू K का वैल्यू 2,000, यहाँ से कितना मिल जाएगा, 2 और 2 4 हो गया, 2 दूनी 4, आपके पास 4 जीरो है तो उसको लगा देंगे। 40,000 रुपये कौन कमाया है, मुनाफा ए कमाया है। इसी प्रकार क्या है, बी वाले के लिए लिखेंगे, बी व्यक्ति का मुनाफा बराबर कितना है, 10K। तो यहाँ पे लिखेंगे 10K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू K का वैल्यू 2,000, यहाँ से 20,000 रुपीज़ है ना। 20,000 रुपीज़ कमाएगा कौन, बी। और क्या है, तथा सी व्यक्ति का मुनाफा कितना मिल जाएगा, 5K। तो 5K यहाँ से 5 इंटू K का वैल्यू कितना समझ आ रहा है, 2,000। तो ये कितना कमाएगा फिर, 10,000 रुपये ये कमाएगा। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ बोला है प्रश्न में, तो एक तो ये बोला था कि प्रत्येक व्यक्ति का मुनाफा कितना है, ये बोला ना, बताइए कि प्रत्येक को कितने रुपए मिले, ए को मिले 40,000, बी को मिले 20,000, सी को मिले 10,000। दूसरा प्रश्न और पूछा वो, ए को सी का कितना गुना रुपए मिलेगा, ए को सी का बोला गया है। ए कितना पैसा पाया है, 40,000 रुपये, और सी कितना पाया है, 10,000 रुपये। तो आप सिंपल सा बता सकते हो, यहाँ पे 10,000 का गुना आप 4 करोगे तब कितना मिलने वाला है, 40,000 रुपये। तो कैसे किया जा सकता है इसको, अतः क्या पूछा, ए को सी का कितना गुना, अतः ए को सी का कितना गुना, 4 गुना पैसा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सी का मुनाफा कितना, 10,000 रुपये, ए का कितना है 40,000 रुपये, तो 10 का कितना गुना करोगे कि 40,000 है, तो 10 चौक 40 करोगे तो कितना मिल जाएगा अपने को, उसका आंसर मिल जाएगा कि ए को सी का कितना गुना रुपए मिलेगा। लास्ट प्रश्न को देखते हैं, इसको हम लोग रफ के रूप में देखते हैं। 3 कर्मचारियों ए, बी व सी के वेतन का अनुपात कितना दिया है, 2:3:5। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% व 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तब उनके वेतन का अनुपात क्या होगा। जैसे कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, पहला व्यक्ति अगर 100 रुपये पाता है वेतन, तो अगले बार उसका वेतन कितना हो जाएगा, बोल रहा है 115 रुपये। 15% बढ़ाना मतलब कि 115 रुपये। अगर दूसरा व्यक्ति 100 रुपये उसका इनकम है महीने का, तो उसको इनकम बढ़ाने के बाद कितना बढ़ जाएगा, बोल रहा है 10%। तो 10% बढ़ना मतलब कि 110% हो गया, तो 110 रुपये मिलेगा किसको, दूसरे व्यक्ति को। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ उसके हिसाब से है।
अब मैं बोलता हूँ कि मान लो उनका मूल वेतन कितना था, मूल वेतन है एक जने का 2K और बोल सकते हैं दूसरे का 3K और तीसरे का 5K। ठीक, इसको रफ के रूप में बस समझ रहे हैं। अब क्या है, इनका मूल वेतन तो ये था, तो नया वेतन क्या हो जाएगा भाई, नया वेतन क्या होगा, कितना प्रतिशत वृद्धि करना है, पहले में 15%। अब मैं ये बताया 15% का अर्थ क्या होता है, 15 और प्रति बोलने का अर्थ होता है बटे, शत बोलने का अर्थ होता है 100। तो 15% को आप कैसे लिख सकते हो, इस प्रकार से लिख सकते हो। किसका 15% बढ़ना है, मूल वेतन का। तो इसका नया वेतन क्या हो जाएगा, मूल वेतन का कितना प्रतिशत बढ़ना है, 15%। तो मूल वेतन प्लस मूल वेतन का कितना प्रतिशत, 15%। ठीक है, प्लस जोड़ना जरूरी है यहाँ पे। अब इतना चीज ही यहाँ पे है इंपॉर्टेंट। नया वेतन कितना हो गया, 2K प्लस 15 डिवाइडेड बाई 100। वैसे इसका नया वेतन क्या हो जाएगा, 3K प्लस 3K इंटू कितना प्रतिशत बोला है उसके लिए, 10%। तो 10%, ये इसका नया वेतन हो गया। और लास्ट के लिए अगर करेंगे 5K के लिए, तो उसका नया वेतन क्या हो जाएगा, पुराना वेतन तो रहेगा ही रहेगा, प्लस उसमें पुराने वेतन का कितना एक्स्ट्रा वृद्धि हो रहा है, बोल रहे हो 20%। तो 5K प्लस 5K का कितना प्रतिशत वृद्धि, 20%। ये इतना चीज समझ में आया। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये अब क्या बनने वाला है, 2K प्लस, अच्छा 2K प्लस 2K यहाँ पे दिख रहा है, तो आप क्या कर लो, 2K कॉमन निकाल लो, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 100। वैसे इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए आएगा 3K 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 100। इसके लास्ट के लिए क्या आ जाएगा, 5K 1 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से ये भाग जा सकता है, 5 तिया 15 और ये 20 बार में, 20 एकम 20, 20 और 3 23। तो 23/20 ये मिल गया, 23/20 गुना क्या चल रहा है, 2K। इसके लिए क्या आ जाएगा, ये तो 1/10 मिला है ना, 10/100 मतलब 1/10। अब ये 10 का 1 के साथ गुना करेंगे तो 11 मिलेगा, 10 एकम 10, 10 और 1 कितना मिल जाएगा, 11। तो 11/10 3K इंटू 11 डिवाइडेड बाई 10। इसके लिए करेंगे तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 5 और 1 6। तो यहाँ पे मिल जाएगा टोटल 6/5। तो ये 5K इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5। अब देखते हैं कि यहाँ से 2 कैंसल आउट करेगा किसको, 20 को, कितने बार में, 10 बार में। तो यहाँ से मिला 23 डिवाइडेड बाई 10K। और यहाँ से कर सकते हैं कि यहाँ से और नहीं कटेगा, तो ये 11 थिया 33/10, 33/10 K आया। अब देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे क्या है, 5 और 5 कैंसल आउट हो सकते हैं, तो ये 5 और 5 कैंसल आउट हो गए, बचा गया यहाँ पे 6K। अब इसका अनुपात निकालने बोला है ना, लास्ट में प्रश्न क्या बोला, तब उनके वेतन का अनुपात क्या होगा, तो नए वेतन का अनुपात पूछ रहा है आपको। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लास्ट में इनका अनुपात अगर मैं निकालने जाऊं तो ये अनुपात मिलेगा, K हटेगा यहाँ से। अब भी बोले ना कि इसमें से आप कोई कॉमन ले सकते हो। अनुपात का नियम है कि अनुपात में जो राशियां दी गई है उनमें आप कुछ भी गुना कर सकते हो या कुछ भी भाग दे सकते हो। मैं अगर सभी में भाग दूं K का तो ये K हट जाएगा, ठीक है। और क्या है, किसी का भी गुना भी कर सकते हो बोले हैं, तो ये 23 डिवाइड बाई 10 है, ये 33 डिवाइड बाई 10 है, लेकिन यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 10 नहीं है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 10 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाएगा 23K डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10। फिर अनुपात में क्या आएगा, 33 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 33K डिवाइड बाई 10 इंटू 10, क्योंकि ये जो 10 कर रहा हूँ वो क्या है, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके साथ, पूरे के साथ। फिर अनुपात क्या आएगा, 6K इंटू 10। अब क्या क्या हुआ, ये कैंसल आउट हो गया इससे, ये भी कैंसल आउट हो गया इससे। अब जहाँ पे K दिखा है, K को आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो अलग से। अब क्या क्या बचा, 23
बस बचा यहाँ पे तो 23, अनुपात क्या बच गया अपने पास 33, फिर अनुपात क्या बचा अपने पास 6 × 10 कितना हो गया 60। तो वेतन वृद्धि के बाद उन लोगों का वेतन वृद्धि के बाद कितना अनुपात होने वाला है उनके वेतन का, तो 23:33:60। ये इस प्रश्न का सॉल्यूशन है। अब इसको हम लोग रफ के रूप में समझें, आप अपने शब्दों में उसको अच्छे से लिख सकते हैं। क्लास कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा कमेंट में। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे के टॉपिक, इसी टॉपिक पे ही आधारित 2 प्रश्न और हैं, उसको भी कवर करेंगे और उसके बाद और आगे के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।